औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, बेसिक फिजियोलॉजी में आज हम बड़ी मज़े की चीज़ पढ़ेंगे। मज़े की इसलिए कि ये टेस्ट है, ठीक है ना, जो हम खाते पीते हैं बड़े शौक़ से, तो वो हमें टेस्ट लगता है बेटा। तो इसलिए मैंने कहा कि ये बड़ी मज़े की चीज़ है। ये खाने का जायका हो गया, जायके से रिलेटेड जो भी बातें हैं उसमें पैपिली हैं, और इसके अलावा टेस्ट बर्ड्स हैं, कौन कौन सा जो आपका जायका है कहाँ कहाँ पर कौन कौन से रिसेप्टर्स उसको लेते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो अपने इस लेक्चर को जल्दी से शुरू करते हैं। इसमें देखें टेस्ट बर्ड्स। तो टेस्ट बर्ड्स आपने अक्सर ही सुना होगा, बल्कि अगर आप अपनी ज़ुबान पे हाथ लगा के देखें या वैसे ज़ुबान को जब आप गौर से देखें, ज़ुबान बाहर नहीं निकालनी, ज़ुबान को वैसे गौर से देखें किसी दिन अकेले, तो इस पे छोटे छोटे आपको उभार नज़र आएंगे, जैसे ये आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से छोटे छोटे उभार नज़र आएंगे आपको, ठीक है ना। तो यही हैं वो उभार जिनकी मदद से हमें जायका मिलता है, जिनकी मदद से हम डिफरेंट तरह का जो टेस्ट है उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो द सेंस ऑर्गन फॉर द टेस्ट आर गस्टेटरी, ठीक है ना। गस्टेटरी सेंसेशन वो क्या है, वो क्या कहलाते हैं, टेस्ट ऑर्गन्स कहलाते हैं, टेस्ट बर्ड्स कहलाएंगे। बात सुने, उसने ये कहा है कि वो सेंस ऑर्गन, मतलब कि टेस्ट बर्ड्स क्या हैं, ये ऑर्गन्स हैं, इनको हम गैस्टेटरी सेंसेशन के लिए भी कहते हैं। तो गैस्टेटरी सेंसेशन या टेस्ट के जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना, ये ऑर्गन्स हैं, उनको हम टेस्ट बर्ड्स कहेंगे। दोबारा रिपीट करता हूँ, टेस्ट बर्ड्स क्या है। टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि टेस्ट को या गैस्टेटरी सेंसेशन को डिटेक्ट करेंगे। अब ठीक है, चलें जी। सो टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो ओविड बॉडीज़ होती हैं। ओविड बॉडीज से मुराद बेटा ओवल शेप, ठीक है जी। ओवल आपको बताइए जिस तरह एग होता है वैसे। सो ये ओविड बॉडीज़ होंगी और इनका जो डायमीटर है वो 70 माइक्रोन से लेकर मतलब कि 50 माइक्रोन से लेकर 70 माइक्रोन तक होता है। एक अडल्ट इंसान के अंदर जो टेस्ट बर्ड्स की तादाद है वो तकरीबन 10,000 होती है, और ये आपके अंदर मौजूद होंगे। और बच्चों के अंदर जो है वो टेस्ट बर्ड्स की तादाद जो है वो ज़्यादा होती है बच्चों के अंदर। इसीलिए आप देखा नहीं है, बच्चे बहुत मज़े मज़े से खाते हैं, टॉफ़ी खाएंगे, फ़लाँ चीज़ खा ली, खट्टे मीठे खाने खा ले, ठीक है ना, उसने सलांटियाँ खा ली, चूरन खा लिया है। हम कहते हैं बच्चों को बड़े जायके आते हैं। वो यही वजह है कि भाई बच्चों को जायके इसलिए ज़्यादा आते हैं क्योंकि उनके अंदर टेस्ट बर्ड्स की तादाद ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम बड़े और बूढ़े होते जाएंगे, टेस्ट बर्ड जो हैं वो डीजनरेट होते जाएंगे और टेस्ट की सेंसिटिविटी डिक्रीज़ होती जाएगी। अब बूढ़े दादा अबू या दादी अम्मी या नाना नानी को कोई चीज़ दे लें, बस वो नहीं खाते इतने शौक़ से। क्यों? उनको जायका ही नहीं आ रहा। जायका कैसे आए भाई? उनके टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो डिजनरेट हो गए हैं, टेस्ट बर्ड्स की जो तादाद है वो कम हो गई है, उनकी जो टेस्ट की सेंसेशन है वो भी कम हो जाएगी। तो इसलिए बच्चों में टेस्ट बर्ड्स की तादाद कम और बूढ़ों में ज़्यादा, और बूढ़ों में जो है वो टेस्ट बर्ड्स की तादाद जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक हो गया। चलें बेटा, हमने खाने और लज्जत के बारे में जो है देख रहे हैं। इसमें टेस्ट बर्ड्स हैं। टेस्ट बर्ड्स क्या है? टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो ऑर्गन हैं जिनकी मदद से हम किसी भी खाने का जायका या गैस्ट्रेटरी सेंसेशन को मतलब कि ले सकते हैं, फील कर सकते हैं, या गैस्ट्रेटरी सेंसेशन को जो है हम सेंस कर सकते हैं। टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो ओविड बॉडीज़ होती हैं जिनका डायमीटर 50 से 70 माइक्रोन्स तक होता है। एक अडल्ट के अंदर इनकी तादाद 10,000, जबकि जो बच्चे होते हैं उनमें इनकी तादाद ज़्यादा और बूढ़ों के अंदर इनकी तादाद जो है वो कम होती है।
अब उसके बाद आ जाएगा सिचुएशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स। सिचुएशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स से मुराद है कि ये कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं टेस्ट बर्ड्स। सो जो ज़्यादातर टेस्ट बर्ड्स हैं वो जो आपकी टंग है, जिसको आप ज़ुबान कहते हैं, उसके जो पेपिला हैं या पेपिली हैं, उनके अंदर उसके अंदर जो है वो मौजूद होते हैं ज़्यादातर। सो मोस्ट ऑफ टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन पेपिली ऑफ टंग। सो टेस्ट बर्ड्स जो हैं इसके अलावा टंग के पेपिली के अलावा और कहाँ कहाँ पर होते हैं, तो वो एपिग्लॉटिस के म्यूकोजा में होंगे। जो आपका पैलेट है, पैलेट कहते हैं तालू को, तो तालू में होंगे। इसके अलावा फेरिंग्स के अंदर होंगे, ठीक है ना, और गले के अंदर मतलब, और जो प्रॉक्सिमल पार्ट है इसोफेगस का, ठीक है ना, जो इसोफेगस है उसका जो खुराक की नाली का जो ऊपर वाला हिस्सा है, प्रॉक्सिमल पार्ट कहते हैं ऊपर वाला हिस्सा, वहाँ पर भी मौजूद होते हैं। तो अब हमें पता चल गया जनाब कि हमारे टेस्ट बर्ड्स कहाँ पर होंगे। ज़्यादातर कहाँ पर होंगे, आपकी ज़ुबान के अंदर, ज़ुबान के जो पेपिली हैं वहाँ पर। इसके अलावा कहाँ पर होंगे, इसके अलावा आपकी एपिग्लॉटिस में होंगे, आपके तालू के अंदर होंगे, पैलेट में होंगे, गले के अंदर होंगे, और खुराक की नाली का जो पहला हिस्सा है जो कि मुंह के साथ जुड़ा हुआ होता है उसमें मौजूद होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब कि ये टेस्ट बर्ड फेरिंक्स में यहाँ पर होंगे, ये पैलेट जो है यहाँ पर होंगे, और इसके अलावा जो है ये जो आपकी ज़ुबान है इसके जो पेपिली हैं वहाँ पर होंगे। अब जो ज़ुबान के अंदर जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं उनकी फिर आगे 3 टाइप्स हैं जो ज़ुबान के अंदर हैं। उसमें सबसे पहली जो किस्म है वो है फिलीफॉर्म पेपिली, दूसरी जो है वो है फंगीफॉर्म पेपिली, और तीसरी है सर्कमवेलेट पेपिली। तो ये आप देख सकते हैं जो आपकी जो टंग है इसका जो पोस्टीरियर एंड है वहाँ पर सर्कमवेलेट पेपिली होंगे, और जो लेटरल साइड्स हैं टंग की वहाँ पर फोलीफॉर्म पेपिली होंगे, जो टिप है वहाँ पर फंगीफॉर्म पेपिली होंगे। तो आपकी ज़ुबान में 3 तरह के जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो होते हैं, फंगीफॉर्म, फोलिएट पेपिली और सर्कमवेलेट पेपिली। अब जो फोलिएट पेपिली है इनकी और फंगीफॉर्म और सर्कमवेलेट की थोड़ी थोड़ी डिटेल हम देखते हैं। सबसे पहले फोलीफॉर्म पेपिली देखें, फिलीफॉर्म। जो फिलीफॉर्म पेपिली है वो छोटे होंगे और कोनिकल शेप में होते हैं, और ये जो डॉर्सम है टंग का, मतलब डॉर्सम कहते हैं ऊपर वाली सरफेस को, जो आपके मुंह की कैविटी वाली साइड पे वहाँ पर ये मौजूद होते हैं। सो ये पेपिली जो हैं इनमें जो टेस्ट बर्ड्स की तादाद है वो बहुत कम होती है, मतलब कि चंद एक जो है वो टेस्ट बर्ड्स इनके अंदर होंगे। फिलीफॉर्म पेपिली में चंद एक टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो होंगे। नेक्स्ट आ जाएगा फंगीफॉर्म पेपिली। तो फंगीफॉर्म पेपिली जो हैं वो होंगे, अब उनकी शक्ल कोनिकल थी, ये राउंड शेप होंगे, और ये होंगे जो आपकी टंग का जो एंटीरियर सरफेस है, ठीक है ना, जो एंटीरियर सरफेस है जो उसकी टिप या टिप के पास है, टिप किसको कहते हैं, आखिरी हिस्से को, ठीक है ना, जो आपकी ज़ुबान का आखिरी हिस्सा है जो आप बाहर निकालते हैं उसके ऊपर वाले उसके साथ ही मौजूद होंगे, ज़ुबान के ऊपर वाले हिस्से के ऊपर, ठीक है ना। सो ये यहाँ पर मौजूद होते हैं। इनके अंदर जो है न्यूमरस फंगीफॉर्म पेपिली आर प्रेजेंट, बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर फंगीफॉर्म पेपिली मौजूद होंगे। हर फंगीफॉर्म पेपिली के अंदर तकरीबन जो है वो दरमियानी तादाद के अंदर तकरीबन 10 जो हैं वो टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं। हर फंगीफॉर्म पेपिली के अंदर 10 टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो मौजूद होंगे। तीसरा बेटा यहाँ पर आ जाएगा सर्कमवेलेट पेपिली। जो सर्कमवेलेट पेपिली है वो लार्ज स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि टंग के पोस्टीरियर पार्ट में मौजूद होंगे, और बहुत ज़्यादा तादाद में ये होते हैं। ये जो पेपिली हैं ये वी शेप में अरेंज होते हैं, और हर पेपिली जो है उसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट बर्ड्स होते हैं। तकरीबन एक पेपिली के अंदर 100 या 100 की तादाद में टेस्ट बर्ड्स होंगे। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होंगे,
सर्कमवैलिड पेपिली में, उससे कम फंगी फॉर्म और सबसे कम फिली फॉर्म। ठीक हो गया। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होंगे? फंगी फॉर्म पेपिली में यहाँ, उसके बाद किस में होंगे? सबसे ज़्यादा बेटा सर्कमवैलिड में, फिर उसके बाद किस में आ जाएंगे? फंगी फॉर्म में, और सबसे कम किस में है? सबसे कम किस में? फिली फॉर्म के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपकी फ़र्ज़ करें टंग है, ये जो है वो वैलेट पेपिली है, और यहाँ पर फंगी फॉर्म है, ये फिली फॉर्म पेपिली है। ये टेस्ट बर्ड्स आ जाएंगे, यहाँ पर टेस्ट नर्व है, ये स्लेवरी ग्लैंड आ जाएगा यहाँ पर, ये माइक्रोविलाई हैं, ये टेस्ट रिसेप्टर सेल्स हैं, ये स्पोर्टिंग सेल्स हैं, ये बेजल सेल्स हैं, और ये टेस्ट नर्व हैं। इसके अलावा मज़ीद आप ये देख सकते हैं, ये टंग में ये सर्कमवैलिड पेपिली जो है यहाँ पर हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा तादाद में 100 की तादाद में टेस्ट बर्ड्स मौजूद होंगे। उसके बाद आ जाएगा फंगी फॉर्म पेपिली जो यहाँ पर मौजूद होते हैं, और इसमें तकरीबन 10 की तादाद में जो है वो टेस्ट बर्ड्स होंगे, और आखिर में जो है ये फिलीफॉर्म पेपिली है, जिनमें बहुत कम तादाद के अंदर टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, अगर हम एक टेस्ट बर्ड को देखें तो इसमें गैस्टेटरी हेयर्स भी होंगे, टेस्ट पोर होता है, और इसके अलावा जो है गैस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स होंगे बेटा, क्रेनियल नर्व्स यहाँ पर आएंगी, और इसके अलावा इसके नीचे बेजल सेल्स मौजूद होते हैं। अब देखें जो टेस्ट बर्ड है उसका स्ट्रक्चर। तो जो टेस्ट बर्ड है वो बंडल ऑफ टेस्ट रिसेप्टर सेल से मिलकर बनता है। मतलब कि एक टेस्ट बर्ड को अगर हम देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर जो है वो टेस्ट रिसेप्टर सेल जो है वो मौजूद होंगे, और उनके साथ साथ स्पोर्टिंग सेल्स होते हैं जो कि एपिथेलियल कवरिंग के अंदर जो है, पेपिली की जो एपिथेलियल कवरिंग है उसके अंदर धंसे हुए होते हैं। मतलब कि जो टेस्ट बर्ड है वो एक टेस्ट रिसेप्टर्स का एक बंडल है, और इसके साथ स्पोर्टिंग सेल्स होंगे जो कि एपिथेलियल कवरिंग है पेपिली की, उसके अंदर धंसे हुए होंगे। तो हर टेस्ट बर्ड जो है उसमें 40 के करीब सेल्स होते हैं, और ये सेल्स जो हैं ये कौन से सेल्स हैं? ये मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स हैं। सो जो टेस्ट बर्ड्स जो हैं ये 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किए जाते हैं। टाइप 1 सेल और सस्टेंटिकुलर सेल्स, टाइप 2 सेल्स और टाइप 3 सेल्स, और इसके बाद टाइप 4 सेल्स या बेजल सेल्स। तो टाइप 1 सेल जो हैं वो सस्टेंटिकुलर, ठीक है ना, सेल्स होते हैं। और अब ये इनकी थोड़ी सी हम डिटेल देखेंगे। वो कह रहे हैं कि टाइप 1 सेल और टाइप 4 सेल जो हैं ये स्पोर्टिंग सेल्स हैं। मतलब कि सस्टेंटिकुलर और बेजल सेल। सो सस्टेंटिकुलर और बेजल सेल जो हैं ये स्पोर्टिंग सेल्स हैं, जबकि टाइप 3 सेल्स जो हैं वो टेस्ट रिसेप्टर सेल्स होंगे। और जो टाइप 2 सेल्स हैं इनका अभी तक जो फंक्शन है वो पता नहीं चला, अननोन है। सो टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 सेल जो हैं इनके जो है इनमें माइक्रोविलाई होते हैं जो कि बाहर की जानब निकले होंगे ओपनिंग की तरफ। एपिथेलियम की जो कवरिंग है टंग के आपकी जो टंग के ऊपर है वहाँ। सो ये ओपनिंग जो है इसको हम टेस्ट पोर कहते हैं। इसकी जो नेक होगी हर सेल की वो अटैच होगी दूसरे सेल्स की नेक के साथ। मतलब कि एक सेल की जो नेक है, नेक ऑफ वन सेल इज अटैच टू द नेक ऑफ द अदर सेल, क्योंकि एक सेल की जो नेक है वो दूसरे सेल की नेक के साथ अटैच होगी। तो इस तरह ये जुड़े होते हैं। सो ऑल द सेल्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स आर सराउंडेड बाय एपिथेलियल सेल्स। हर टेस्ट सारे के सारे जो टेस्ट बर्ड्स के जो सेल्स हैं वो किससे घिरे हुए होंगे? एपिथेलियल सेल से। सो देयर आर टाइट जंक्शंस बिटवीन द एपिथेलियल सेल्स। सो एपिथेलियल सेल्स के दरमियान में जो है वो बहुत टाइट जंक्शंस होते हैं, और नेक पोर्शन जो है वो टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 सेल्स होंगे। सो सिर्फ़ और सिर्फ जो टिप सेल्स हैं वो एक्सपोज होते हैं फ्लूइड और ओरल कैविटी के साथ। ठीक हो गया। यहाँ पर ये आप बेटा देख सकते हैं टाइप 1 सेल
टाइप 2 सेल्स, टाइप 1 ये सेल्स ये रेड कलर के जो हैं, टाइप 2 सेल्स ये आ जाएंगे येलो कलर के। ये जो ब्लू हैं ये असल रिसेप्टर सेल्स हैं जो कि टेस्ट आपको जिनकी वजह से देता है, क्योंकि ये नर्व फाइबर्स के साथ अटैच है तो यहीं से टेस्ट जाएगा। ये रिसेप्टर सेल्स हैं, ये ब्लू वाले हैं, और जो नीचे हैं ये वाले बेजल सेल्स ये टाइप 4 वाले सेल हैं। तो ज़्यादातर जो सेंसेशन है आपके जायके वाली को वो किसके, ये ब्लू वालों से आएगी, ये आ जाएगा आपका टेस्ट 4, ठीक है ना। सो यहाँ पर चूँकि टाइप 3 के जो ब्लू वाले रिसेप्टर्स हैं उनके साथ ही नर्व फाइबर्स अटैच हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व्स, तो यहीं से ही आपको जो टेस्ट है वो मिलेगा। उसके बाद देखें जो पाथवे है उसका टेस्ट का वो कैसे आएगा। सबसे पहले रिसेप्टर्स होंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होंगे, फिर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के पास टेस्ट जाएगा, फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, और आखिर पे टेस्ट सेंटर के पास पहुंचेगा। सो रिसेप्टर्स देखें। अब हम ये देख रहे हैं कि जो आपको जायका है वो कहाँ से जायका आना शुरू होता है और किस तरह से दिमाग को पता चलता है और कैसे जनाब आपकी पूरी बॉडी को जायके का एहसास होता है। सो सबसे पहले जो जायका है वो किसके पास जाएगा, रिसेप्टर्स के पास जाएगा। रिसेप्टर्स जो हैं वो टेस्ट सेंसेशन के जो हैं वो टाइप 3 के सेल्स हैं, अभी हमने पढ़ा ये वाले ब्लू वाले, ठीक हो गया, क्योंकि इन्हीं के साथ नर्व फाइबर्स अटैच है। अब हर टेस्ट बर्ड जो है वो तकरीबन 50 सेंसरी नर्व फाइबर्स के ज़रिए इनर्वेशन होगी उसकी, और हर नर्व फाइबर जो है उसको तकरीबन 5 टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो मिलते हैं जहाँ पर ये ख़त्म होता है, थ्रू इट्स टर्मिनेट्स, ठीक है ना। सो ईच टेस्ट बर्ड इज़ इनर्वेटेड बाय अबाउट 50 सेंसरी नर्व फाइबर्स एंड ईच फाइबर सप्लाइड एटलीस्ट 5 टेस्ट बर्ड्स। तो हर फाइबर को तकरीबन 5 टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो सप्लाई मिलती है जहाँ से ये टर्मिनेट होता है। उसके बाद देखें फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। रिसेप्टर्स के बाद अगला रिसेप्टर से जो जायका है वो किसके पास चला जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के पास। जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन हैं टेस्ट पाथवे के, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ऑफ टेस्ट पाथवे इन द न्यूक्लियाई ऑफ 3 different cranial nerves situated in medulla oblongata. Dendrites of neurons are distributed to the taste buds. तो जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स के टेस्ट बर्ड्स होंगे वो डिफरेंट क्रेनियल नर्व्स के साथ जो है वो जुड़े होते हैं, और इनका ये कहाँ पर मौजूद होंगे, ये मेड्यूला ऑब्लिंगेटा जो ब्रेन का पोर्शन है वहाँ पर होंगे इनके जो नर्व्स हैं, और इनके जो डेंड्राइट्स होंगे वो बेटा टेस्ट बर्ड्स के अंदर होंगे। तो आफ्टर अराइजिंग फ्रॉम टेस्ट बर्ड्स, मतलब कि टेस्ट बर्ड्स से शुरू होने के बाद जो फाइबर्स होंगे हर क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई के, आफ्टर अराइजिंग फ्रॉम टेस्ट बर्ड्स द फाइबर्स रीच द क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई। वो फाइबर्स कहाँ पर चले जाएंगे, क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई के पास चले जाएंगे, रनिंग अलोंग द फॉलोइंग नर्व। तो इसमें सबसे पहले कौन सा होगा, वो होगा कॉर्डा टेम्पेनी फाइबर्स या फेशियल नर्व्स, जो कि इंटीरियर 2/3 मतलब कि आपकी जो ज़ुबान है उसका अगला 2/3 हिस्सा वहाँ पर मौजूद होते हैं। दूसरे कौन से होंगे, ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व फाइबर्स, वो कहाँ पर होंगे, वो पिछले 1/3 हिस्से में ज़ुबान के, अगले 2/3 हिस्से में होंगे कॉर्डा टेम्पेनी, और पिछले 1/3 हिस्से में होंगे ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व फाइबर्स। जो वैगल फाइबर्स होंगे वो जो दूसरे टेस्ट बर्ड्स के जो रीजन्स हैं वहाँ पर मौजूद होंगे। सो एक्सॉन्स जो हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स न्यूक्लियाई के वो कहाँ पर होंगे, वो मेड्यूला ऑब्लिंगेटा में होंगे, और ये टर्मिनेट कहाँ पर होंगे, ये होंगे न्यूक्लियस के अंदर। और ट्रैक्टस सॉलिटेरिस, जो ट्रैक्टस सॉलिटेरिस का जो न्यूक्लियस है वहाँ पर ये टर्मिनेट होते हैं, मतलब वहाँ पर जाकर ख़त्म होंगे। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन देखें। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो कहाँ पर होंगे, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन आर इन द न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरिस। तो वो कहाँ पर मौजूद होंगे, वो ट्रैक्टस सॉलिटेरिस के न्यूक्लियस में। तो एक्सॉन्स जो होंगे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स के
वो जाएंगे मीडियल लेमिस्कस के अंदर, ठीक है ना। वो कहाँ से कहाँ पर जाएंगे? मीडियल लेमिस्कस के अंदर, लेमिनिस्कस के अंदर, लेमिनिस्कस सॉरी, वो मीडियल लेमिनिस्कस के अंदर जाएंगे और टर्मिनेट कहाँ पर होंगे? वो टर्मिनेट होंगे पोस्टीरियो वेंट्रल न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस। मतलब कि वो लेमिनिस्कस जो है वहाँ से गुजरते हुए ख़त्म कहाँ पर होंगे जाके? पोस्टीरियो वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो कि हाइपोथैलेमस का है वहाँ पर। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन को देखें हम, जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स होंगे वो होंगे पोस्टीरियो वेंट्रल न्यूक्लियस थैलेमस के अंदर। पोस्टीरियो वेंट्रल जो है न्यूक्लियस थैलेमस का, वहाँ पर ये मौजूद होंगे। और इनके एग्जॉन्स जो हैं जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स के हैं, ये कहाँ पर निकलते हैं? पैराइटल लोब के अंदर, मतलब कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की जो पैराइटल लोब है वहाँ पर ये निकलेंगे। और उसके बाद बेटा रिसेप्टर्स थे, रिसेप्टर्स के बाद फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आए, फिर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के पास पैगाम पहुँच गया, देन थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स के पास। अब पैगाम जो है वो, जो पैगाम से मतलब वो टेस्ट जो है, अब वो टेस्ट जो है वो टेस्ट सेंटर के पास पहुँच जाएगा। वो टेस्ट सेंटर कहाँ पर होगा? वो आपके ब्रेन के अंदर है। So center for the taste sensation is in opercular, in inscular, uppercular insular cortex। तो कहाँ पर मौजूद होगा? अपरक्यूलर इंस्क्यूलर इंसुलर कॉर्टेक्स के अंदर, अपरक्यूलर इंसुलर कॉर्टेक्स में। जैसा कि लोअर पार्ट जो है पोस्ट सेंट्रल गायरस का, जहाँ से वो मैसेज को रिसीव करेगा, कहाँ से रिसीव करेगा? क्यूटीनियस सेंसेशन से, क्यूटीनियस सेंसेशन ऑफ द फेस। सो इस तरह से जो पैगाम है टेस्ट फाइबर्स का, वो इंडिपेंडेंट जो है, डू नॉट हैव ए इंडिपेंडेंट कॉर्टल प्रोजेक्शन। वो कह रहा है कि जो टेस्ट फाइबर्स का जो पैगाम है वो इंडिपेंडेंटली नहीं जाएगा, वो किसके थ्रू जाएगा? वो क्यूटेनियस सेंसेशन ऑफ द फेस के ज़रिए जाएगा। मतलब कि जो आपका फेस की जो सेंसेशन है उसके थ्रू वो पैगाम जाएगा, अलग से ब्रेन के अंदर पैगाम नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें ये एपिग्लोटिस है, पैलेटिन टॉन्सिल्स हैं, लिंगुअल टॉन्सिल्स हो गए, इसके बाद फोलिएट पेपिली हैं, फंगी फॉर्म पेपिली हैं, ठीक है ना। उसके बाद सर्कमवैलेट पेपिली हैं। तो ये सारे के सारे आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर टेस्ट के जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो आ जाएंगे, बेजल सेल्स ये आ जाएंगे, उसके अलावा टेस्ट सेल्स हैं, गेस्ट्रेक्टरी हेयर्स होंगे, टेस्ट पोर आ जाएगा, यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम आ जाएगी टंग की, और गेस्ट्रेक्टरी रिसेप्टर सेल्स। उसके बाद है बेटा प्राइमरी टेस्ट सेंसेशन। प्राइमरी टेस्ट सेंसेशन क्या है जी? प्राइमरी या फंडामेंटल टेस्ट सेंसेशन जो है उसको हमने चार, अच्छा ये वो जायके हैं जो आपको एक्चुअल में, जिनको आप फील करते हैं। इनके अलावा जो बाकी के जायके हैं वो सिर्फ इन जायकों के मिक्स होने से बनते हैं। तो हकीकत में कितने जायके हैं? 5। पहला कौन सा? स्वीट, फिर साल्ट है, फिर सोर है, फिर बिटर है, और आखिर पे उमामी, ठीक है ना। सो इन सब को मिक्स करने के बाद तकरीबन कोई 100 मुख्तलिफ जायके आप फील कर सकते हैं। जो दूसरे जो टेस्ट सेंसेशन है वो किसका कॉम्बिनेशन है? प्राइमरी टेस्ट सेंसेशन का। सो टेस्ट सेंसेशन की कॉम्बिनेशन देखें, वो कह रहे हैं कि समटाइम्स जो टेस्ट सेंसेशन जो है वो कंबाइन कर जाती है दूसरे सेंसेशन के साथ, और इस तरह से वो डिफरेंट तरह की सेंसेशन देती है। फॉर एग्जांपल जो कॉम्बिनेशन है टेस्ट का, अगर वो स्मेल और टच के साथ मिल जाए तो वो एक फ्लेवर की सेंसेशन देता है। इसी तरह से जो कॉम्बिनेशन है टेस्ट का, वो अगर पेन के साथ मिल जाए तो वो जिंजर की सेंसेशन देगा। यहाँ पर ये आप देखें, सबसे पहले पैगाम कहाँ से आया? रिसेप्टर से, जो कि टेस्ट बर्ड्स हैं। टेस्ट बर्ड से पैगाम जो है वो जाएगा कहाँ पर? ट्रैक्टस सोलिटैरिस के पास। ट्रैक्टस सोलिटैरिस से फिर मीडियल लेमिनिस्कस के पास जाएगा। मीडियल लेमिनिस्कस के बाद जो है वो जाएगा पोस्ट वेंट्रल न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस के पास। फिर उसके बाद जो है वो पैराइटल कॉर्टेक्स के पास जाएगा। तो यहाँ से वो
जो टेस्ट है उसको फिर डिटेक्ट किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये रास्ता है। उसके बाद 10 सेसेशन और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखें। सब्सटेंसेस काजिंग सोर और साल्ट टेस्ट आर मोस्टली इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वो सब्सटेंसेस जो ज़्यादातर आपको खट्टे और नमकीन जायके देते हैं वो ज़्यादातर इलेक्ट्रोलाइट्स हो। जो कड़वे और मीठे जायके देते हैं वो जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स की और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की मदद से वो होते हैं। इसमें अब सबसे पहले आप देखें स्वीट टेस्ट, जो मीठा जायका है वो किस तरह से आपको फील होता है। स्वीट टेस्ट जो है वो मेनली प्रोड्यूस किया जाएगा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में से, जिसमें मोनोसेक्राइड्स हैं, पॉलीसेक्राइड्स हैं, ग्लाइसरोल है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड्स कीटोन और क्लोरोफॉर्म। तो इनसे आपको स्वीट जायके आएंगे। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो कि स्वीट जायका आपको देंगी उसमें बेटा आ जाएगा लेड और बेरिलियम, ठीक है ना। तो लेड बेरिलियम एक ऐसी सब्सटेंसेस है जो कि इनऑर्गेनिक है और वो आपको स्वीट टेस्ट देंगी। बाकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं जो आपको स्वीट टेस्ट देती हैं वो बेटा ऑर्गेनिक है, देख लें, जिनमें मोनोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, ग्लाइसरोल, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट जो साल्ट टेस्ट है, नमकीन जायका, मीठे के बाद नमकीन। तो साल्ट टेस्ट जो है वो सोडियम क्लोराइड की मदद से प्रोड्यूस किया जाएगा। पोटाशियम, अमोनियम नाइट्रेट या सोडियम और पोटाशियम के जो साल्ट्स हैं इनकी मदद से प्रोड्यूस किया जाएगा। सो कुछ सल्फेट्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स हैं वो भी साल्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक हो गया। अब तीसरा जायका वो है सोर टेस्ट। सोर कहते हैं खट्टे को। तो सोर टेस्ट जो है ये किसकी मदद से प्रोड्यूस किया जाएगा, एसिड की मदद से, और इसके अलावा जो है वो हाइड्रोजन आयंस की मदद से। तो ये पता करेंगे। जो कड़वा जायका है जिसको आप बिटर टेस्ट कहते हैं, बिटर टेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की वजह से प्रोड्यूस होगा, जिसमें क्विनिन है, ठीक है ना, स्ट्राइकीन, ठीक है ना, स्ट्राइकीन है, और इसके अलावा मॉर्फिन है, ग्लूकोजाइड्स होंगे, पिक्रिक एसिड होगा, बाइल साल्ट्स होंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगी जैसा कि साल्ट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है। तो जो बिटरनेस है साल्ट की वो किसकी वजह से होगी, ज़्यादातर कड़वाहट वो कैटाइंस की मदद से होगी, ठीक हो गया। आखिर पे आ जाएगा बेटा उमामी। उमामी जो है वो रिसेंटली रिकग्नाइज किया गया एक टेस्ट है जो कि एक जापानीज़ वर्ड जिसका मतलब होता है उमामी। और अब उमामी में ज़ाहिर बात है जी, ये जो जायका है ये ख़ास किस्म का जायका है, इसको उमामी जो है वो फ्लेवर बोलते हैं। सो रिसेप्टर्स जो हैं इसकी सेंसेशन के वो कहाँ पर होंगे, वो रिस्पॉन्ड करेंगे ग्लूटामेट को, ख़ास तौर पे मोनोसोडियम ग्लूटामेट को, ठीक है ना, MSG। तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट को जो है ये देंगे पैगाम। इसके अलावा देखें कि जो वो कहाँ पर मौजूद होता है, वो उसने लिखा हुआ है विच इज़ कॉमन इंग्रेडिएंट इन द एशियन फूड। उसके बाद है जी टेस्ट रिसेप्टर्स। इसमें स्वीट रिसेप्टर्स जो हैं वो कौन से होंगे, रिसेप्टर्स फॉर द स्वीट टेस्ट आर GPCR। द स्वीट रिसेप्टर्स बाइंड टू द receptors and cause the depolarization by the cyclic adenosine monophosphate। उसके बाद आ जाएगा साल्ट रिसेप्टर्स। तो जो साल्ट रिसेप्टर्स है इसको हम जो है वो एपिथेलियल सोडियम चैनल भी कहते हैं, ठीक है ना, एपिथेलियल सोडियम चैनल। तो ये जो है वो एपिथेलियल सोडियम चैनल के रिसेप्टर जो हैं आपकी दूसरे पार्ट जो बॉडी में वहाँ पर भी मौजूद होते हैं। जब सोडियम इसमें इंटर होता है रिसेप्टर्स के अंदर तो वो ग्लूटामेट रिलीज़ करवा देता है जो कि इसकी डीपोलराइजेशन करवाएगा। फिर जो सोर टेस्ट है खट्टा, वो भी एपिथेलियल सोडियम चैनल्स रिसेप्टर्स के ज़रिए आएंगे। सो जो पोर्शन है, ठीक है ना, सॉरी प्रोटॉन जो है H पॉजिटिव वो इंटर होता है रिसेप्टर्स के अंदर और डीपोलराइजेशन करवा देता है। वो कहता है कि ये यकीन किया गया है कि जो एपिथेलियल सोडियम चैनल्स हैं इसके अलावा जो दूसरे रिसेप्टर्स हैं जैसे कि हाइपरपोलराइजेशन एक्टिवेटेड है ये, और साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड गेटेड कैटायन चैनल,
ये भी इन्वॉल्व हैं हमारे सेंसेशन के अंदर। बिटर रिसेप्शन या रिसेप्टर कौन कौन से हैं? बिटर रिसेप्टर्स इन GPCR वो किस में हो गए? वो किस में होंगे जी? GPCR में। सो द सोर सब्सटेंसेस जो हैं, जो खट्टी सब्सटेंसेस हैं, वो क्या करेंगी? वो फॉस्फोलाइपेज C को G के अंदर एक्टिवेट कर देंगी और इससे क्या होगा? आयन जो है वो आइनोसिटोल ट्राईफॉस्फेट इसमें प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना, जो कि इनिशिएट करता है डीपोलराइजेशन को। और कैसे करेगा? बाय रिलीजिंग द कैल्शियम आयंस। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा उमामी टेस्ट। जो उमामी रिसेप्टर्स है इसको हम मेटाबॉट्रोपिक ग्लूटामेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये और जो ग्लूटामेट है वो डीपोलराइजेशन करवाएगा रिसेप्टर्स की, और एग्जैक्ट जो मैकेनिज्म है डीपोलराइजेशन का वो अभी तक नहीं पता। ठीक हो गया बेटा। तो आज हमने फिर डिस्कस किया है टेस्ट रिसेप्टर्स को, जिसमें हमने उनकी टाइप्स देखी हैं, ठीक है। टाइप्स देखने के बाद हमने सिचुएशंस देखी हैं, और फिर उनकी जो आगे मज़ीद किस्में हैं जिसमें जो है वो फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म और सर्कमवेलेंट पेपिली हैं वो देखें। और नेक्स्ट पे फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स को देखा है, पाथवेज को देखा है, रिसेप्टर्स के बाद फर्स्ट ऑर्डर पाथवे, सेकंड ऑर्डर, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो ये उसके बाद जो है आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको अच्छी से समझ आ गई होगी। अगर किसी को नहीं समझ आई तो बेटा वो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू सो मच।